कि वो पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, किंतु उनको लगा कि गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा वो फार्मिंग में पैसा कमा सकते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे पोल्ट्री फार्मर भाई के फार्म की जीसी, जो कि आप मतलब उनसे मिलेंगे या फिर बात करेंगे या फिर उनके बारे में मैं जो है आपको बताऊंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब इस प्रकार के आइडियल जो है पर्सन हमें जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री में तो मुझे तो देखने को नहीं मिला। उनसे बात करने के बाद में मुझे एनालाइज़ हुआ कि पोल्ट्री में हम तो ना ही कुछ कमा रहे हैं और ना हम कुछ मेहनत कर रहे हैं और ना हम इतने जो है सेंसिटिव हैं ब्रायलर बर्ड के लिए। बिल्कुल मतलब इस प्रकार से मतलब उनका फार्मिंग का करने का जो तरीका है उनकी जीसी में ही झलकता है। मतलब इतना पैसा कमाना, अब दोस्तों कंटिन्यू मतलब देखो, ब्रायलर फार्मिंग में पैसा कमाना और वो भी कंटिन्यू कमाना, पैसा कमाना एक टास्क है और कंटिन्यू कमाना और भी बड़ा टास्क है। चाहे आप इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हो, चाहे प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हो। प्राइवेट फार्मिंग में रेट जो है आदमी को परेशान कर देता है और इंटीग्रेशन फार्मिंग में कंपनियों की जो पॉलिसियाँ रहती है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो है फार्मर डिस्टर्ब हो जाता है और पैसा नहीं कमा पाता। किंतु मैं इस फार्मर भाई से जो है मैं स्पेशल मतलब मिल के भी आया हूँ और मैंने उनके बारे में सुना भी है और मैंने जो है उनसे कंटिन्यू टच में भी हूँ। तो मुझे जो है उनके काम करने का जो तरीका बहुत शानदार लगा और वो जो तरीका मैं आपको जीसी में बताऊँगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में जितने उनके बारे में बता रहे हैं वाकई में वो सब चीज़ें होगी भी। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा उनके बारे में एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि वो पहले मतलब हम जितने भी फार्मर भाई जो वीडियो देख रहे हैं, हम सभी के लिए जो है हमने सपना देख रखा है, या तो हम बहुत अच्छे फार्मर बने या फिर हमारी किसी की गवर्नमेंट जॉब हो। मतलब यही हमारे दोनों का मतलब ये दोनों ही सपने जनरली आदमी के होते हैं। अब आदमी फार्मिंग में क्यों जाता है? क्योंकि उसकी अच्छी जॉब नहीं होती या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, है ना। ये फार्मर भाई दोनों चीज़ों से जो है संपन्न है। अब वो कैसे हैं वो मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि फार्मर भाई पहले गवर्नमेंट टीचर थे ये, और मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये उड़ीसा के फार्मर भाई है। और जो मैंने पिछली जो शेयर की थी मोनालिसा दास की, वही जो है मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ और उनकी ही जीसी में दूसरी जीसी इस बैच के पहले वाली बैच का जो है मैं जीसी लेके आया हूँ और उसके ऊपर हम जो है बातचीत करेंगे। तो मेरे पास में हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, किंतु उनकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। अगर मैं जो है कोशिश करूंगा वीडियो में डालने की और वो दिखेगा भी। तो चलिए दोस्तों, मैं फार्मर भाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि वो पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, किंतु उनको लगा कि गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा वो फार्मिंग में पैसा कमा सकते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन दे दिया। ये सोचने वाली बात है कि आज के समय में आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या कर रहा है, किंतु फार्मर भाई कुछ विचित्र ही हैं। उनको जो है काम करने का तरीका अलग है, उनका सोचने का भी तरीका हमसे कुछ अलग ही है। तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और पोल्ट्री फार्मिंग में उतर गए। और पोल्ट्री फार्मिंग में शुरुआत उन्होंने आईबी कंपनी से के साथ में किया, सारे इक्विपमेंट उन्होंने आईबी कंपनी के साथ में किया। 2019 से फार्मिंग करते हुए आ रहे हैं और 2019 से उसके बाद में करीब 2021 तक आईबी कंपनी के साथ में फार्मिंग की। उसके बाद में आईबी कंपनी को ड्रॉप करके और पशुपति के साथ में फार्मिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों, आईबी कंपनी के साथ में उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा। उनकी भी वो जीसी मुझे पिछले 3 साल की शेयर करने वाले हैं। अब उसके बाद में उन्होंने 2-3 जीसी मुझे पशुपति की शेयर की है। तो अभी मैं जो जीसी दिखाऊंगा वो पशुपति की है। तो अभी जो है करंट में उनका 1 साल में ये 7वां बैच उन्होंने निकाला। मतलब सब चीज़ों से मैंने बताया ना कि अल्टीमेट, क्योंकि उनकी जो मीन है ये 36 दिन से ज़्यादा उनको जाने नहीं देते। साफ़ सफाई और उनका बिल्कुल एक्यूरेसी इतनी है कि बिल्कुल हम टन में तोलेंगे, हम किलो में तोलेंगे, वो ग्राम में बात करते हैं। तो मतलब कार्य भी उनका उस प्रकार से ये, तो उसके कारण जो उन्होंने 1 साल में 7 बैच निकाली, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 7 बैचों की मुझे शेयर बिल्कुल जीसी शेयर की, जीसी के साथ में उन्होंने मुझे अकाउंट स्टेटमेंट शेयर किया बिल्कुल डेट वाइज, और डेट वाइज के साथ में मतलब 1 साल में उनका मैंने 7 बैच देखा, ये जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब ये तो हो गई उनके बारे में। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ब्रायलर फार्मिंग में 1 साल में उन्होंने 24 लाख रुपए कमाए हैं 10,000 बर्ड से। दोस्तों, एक प्रकार से मतलब एक यूनिफॉर्म और इतना पैसा कमाना एक छोटी सी जगह से और कंटिन्यू कमाना, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं उनकी जीसी के बारे में। और यह जो जीसी है, पहली जीसी जो मैंने पिछली जो जीसी मैंने शेयर की थी वो 2023 की थी। अभी मैं जो जीसी शेयर कर रहा हूँ यह 2022 की है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताते चलता हूँ। उनका जो एग्रीमेंट है पशुपति एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के साथ में है
और जो पशुपति कंपनी है, बहुत सारे फार्मर भाई ने कमेंट भी किया था, तो उनका जो हेड ऑफिस है कटक में है। मैं कोशिश करूँगा कि उनके सुपरवाइजर या फिर कोई मैनेजर का नंबर लेके और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकूँ। तो चलिए दोस्तों, वो जो जो चिक्स प्लेस डेट हुआ था 5/10/2022 और जो लिफ्टिंग का जो लास्ट डेट हुआ था 13/11/2022 को जो टोटल फाइनल लिफ्टिंग हो गई थी। अब चलिए दोस्तों, फार्मर का नाम वही है, फार्मर का नाम और एड्रेस मोनालिसा दास और एड्रेस भद्रक, और टोटल जो चिक्स डले थे 9,970 चिक्स डले थे। एक चिक्स का जो है रेट है 30 रुपये है, तो टोटल कितना हो गया 2,99,100 रुपये चिक्स का कॉस्ट हो गया। फीड कंजप्शन का हो गया 33,300 kg दाना टोटल बर्ड ने खाया, और 40 रुपये के रेट के हिसाब से 13,32,000 रुपये का जो है हम फीड हो गया। मेडिसिन कॉस्ट हो गई 19,940 रुपये की। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गई 59,820 रुपये की। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई 17,10,860 रुपये। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया टोटल। मतलब मैं देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट में निपटाते जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को लंबा हो जाता है तो फार्मर भाई प्रॉपर तरीके से इतना समय नहीं होता, इसलिए जो है मैं ये वीडियो में जो है सीधे मैं जो है मेन पॉइंट पे आ गया हूँ। क्योंकि मेरा ये दिखाना उद्देश्य है कि ब्रायलर फार्मिंग में बहुत पैसा है, पैसा कमाने वाला होना चाहिए और यूनिफॉर्म पैसा है। बस यूनिफॉर्म के हिसाब से हमें हमारे फार्म को अपडेट होना पड़ेगा और हमें भी यूनिफॉर्म तरीके से काम करना पड़ेगा जी। क्योंकि ये जो फार्मर भाई है, इनका फार्म इसी है, 2019 से इसी है, इसलिए जो है वो इतने अपडेट हुए और इतना पैसा कमा रहे हैं। अगर आज हम बात करें 10,000 मुर्गियों के पीछे, चाहे प्राइवेट फार्मर हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हो, 1 लाख या 1.5 लाख की जीसी बनाने में उसको पसीने आ जाते हैं, जबकि ये फार्मर भाई कंटिन्यू इतना पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने उनके फार्म के ऊपर क्लाइमेट का कोई इम्पैक्ट नहीं गिरता। अब जब मुर्गियों को 2 ही तो चीज़ होती है, फ्रेश वाटर, फ्रेश एटमॉस्फेयर, ये 2 चीज़ें दे दो, आप जो है मुर्गियाँ बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करेगी। फ्रेश एटमॉस्फेयर का इसका मतलब ये नहीं कि खुला वातावरण के साथ में क्लाइमेट कंट्रोल का क्लाइमेट, मतलब उनके अनुकूल टेम्परेचर, मतलब उनके अनुकूल जो है आप क्लाइमेट बना दीजिए। आप देखिए मुर्गियाँ कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, इन फार्मर भाई का जो मेन जो मतलब पैसा कमाने का जो मुख्य कारण है, एक तो उनका फार्म इसी है, दूसरा उनकी बायोसिक्योरिटी, तीसरा उनका मैनेजमेंट, और चौथा जो है वो जिस कंपनी के साथ में काम करें उस कंपनी की जो है कुछ पॉलिसी। क्योंकि वो कंपनी जो है बहुत शानदार पैसा दे रही है, तो स्वाभाविक सी बात है फार्मर भाई भी शानदार पैसा कमा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो यहाँ तक हम आ गए। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई? 17,10,860 रुपये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई। टोटल जो एवरेज जो टोटल उनका वजन हुआ 22,700 kg। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई? 75 रुपये 37 पैसे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि फार्मर भाई खुद का दाना खिलाने के बाद में 75 रुपये जो है प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं ला पाते हैं। और फार्मर भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी के मन मुताबिक दाने से, कंपनी के मन मुताबिक चार्ज से 75 रुपये कॉस्टिंग लेके आ रहे हैं, इसीलिए तो फार्मर भाई पैसा कमा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, और हम आगे चलते हैं। मीन एज है टोटल 36 डेज। टोटल मोर्टलिटी हुई मात्र 250, जो कि मोर्टलिटी परसेंटेज में देखें मात्र 2.5%। मतलब मोर्टलिटी बिल्कुल इनका पिछले बैच में भी मैंने देखा कि 2.5% से ऊपर मोर्टलिटी नहीं होती, और इस बैच में भी उनकी 250 से ऊपर मोर्टलिटी नहीं है। जो कल से जो बर्ड रहते हैं, जो लंगड़े लुड़े जो बर्ड रहते हैं, 270 बर्ड की जो टोटल उन्होंने कल से की है। और FCR है 1.47। पिछले बैच में हमने देखा था 1.43 का FCR था, इस बैच में जो है इनका 1.47 का FCR है। अब CFCR की बात करें, एवरेज बॉडी वेट है 2400 ग्राम, 2.4 kg जो है एक बर्ड का एवरेज वेट अगर हम देखें तो 2400 ग्राम एवरेज वेट आया है। टोटल कितने बर्ड सेल किए? 9,450 बर्ड टोटल सेल किए। टोटल वेट कितना आया? 22,700 kg टोटल वेट आया। और जब माल बिका तो एवरेज सेलिंग रेट क्या था? 86 रुपये 64 पैसे एवरेज सेलिंग रेट बना। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 19,66,837 रुपये का जो है कंपनी ने इन फार्मर भाई के फार्म से माल बेचा। अब आते हैं मुख्य टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वही हमारा जो है टॉपिक है कि ये सब करने के बाद में, सब कुछ अपडेट होने के बाद में कितना पैसा कमाया। तो चलिए दोस्तों, ग्रोविंग चार्ज कंपनी ने दिया 22,700 kg का 11 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 2,49,701 रुपये ग्रोविंग चार्ज दिया। सेल इंसेंटिव इसमें कुछ नहीं दिया क्योंकि रेट ज़्यादा नहीं था। सेव मोर्टलिटी सेव का जो है 248 बर्ड उन्होंने सेव किए 5% के हिसाब से 30 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से 7,440 रुपये जो है सेव मोर्टलिटी का पैसा मिला। और सेव इंसेंटिव जो फीड का जो उन्होंने बचत किया 2,951 kg टोटल फीड बचत किए 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 44,265 रुपये का जो है कंपनी ने उनको फीड सेव, मतलब सेव जो फीड कम खिलाया, मतलब कुल मिला के इनको हम परफॉर्मेंस इंसेंटिव बोल सकते हैं। क्योंकि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट कम आई तो स्वाभाविक सी बात है दाना कम खाया होगा मुर्गी ने, दाना कम खाया तो कंपनी ने उसका जो परफॉर्मेंस का जो पैसा है
44,265 रुपये जो दिया है, जो कि मैंने ये वाली जो पॉलिसी है कोई सी भी कंपनी में नहीं देखा, चाहे आईबी हो, चाहे सुगना हो, चाहे सिमरन हो, कोई सी भी कंपनी में फीड सेव का पैसा मैंने जो है नहीं देखा। मोर्टलिटी सेव का मैंने देखा है, सुगना में कुछ समय तक दिया, वो किंतु वो ठंड के समय में देती है, कुछ पर्टिकुलर समय पे देती है। किंतु इस कंपनी की हर एक जीसी में मैंने देखा है कि मोर्टलिटी अगर कम से कम होगी तो उसका पैसा कंपनी देगी, अगर मोर्टलिटी ज़्यादा होगी तो उस कंपनी का उस फार्मर भाई का कंपनी पैसा कट करेगी। तो ये हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 3,01,406 रुपये। मतलब हम एक 3 लाख रुपए ही अमाउंट माने, जो कि एक 36 दिन में 10,000 मुर्गियों से, जो कि एक शानदार परफॉर्मेंस बोल सकते हैं ठंड के बेच में। जबकि ठंड के समय में हम देखते हैं कि ज़्यादा स्टार्टिंग में ही मोर्टलिटी हो जाती है, एवरेज वेट तो अच्छा जाता है किंतु स्टार्टिंग में मोर्टलिटी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ठंड के बेच में मतलब होना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि ब्रायलर फार्मिंग में हम जितना चाहेंगे उतना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री की जो सबसे खासियत ये है कि आपको सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर काम करना है। बिकने के लिए या फिर मार्केट में ख़रीदने के लिए लोग बैठे हुए हैं, हमें इस जो है ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे प्राइवेट फार्मिंग करें, चाहे इंटीग्रेशन फार्मिंग करें, हम दोनों फार्मिंग से पैसा कमा सकते हैं। किंतु मेरा जो मैं जो अभी जो वीडियो शूट किया है यह जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। मतलब फार्मर भाई अगर मतलब सेफ जोन में भी काम करना चाहता है, कंफर्ट जोन में भी अगर काम करना चाहता है तो बिल्कुल कंपनी से जुड़ के काम किया जा सकता है और बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। बस पैसा कमाने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।